एक बहुत बड़े बदलाव को लेकर के सन 2024 का आगमन हो रहा है, क्योंकि इसी समय पर पिछले 118 दिनों से चल रहे देवगुरु बृहस्पति मार्गी अवस्था पे आ रहे हैं। इनका मार्गी अवस्था पर आना हमारे जीवन में कौन कौन सी घटनाओं को घटित करेगा, कौन कौन से वो शुभ परिणाम होंगे जो हमें इसी 2024 में प्राप्त हो सकेंगे, इस बात को आप जानिएगा। देवगुरु बृहस्पति ठीक आपके लग्न पर समाहित हैं। माना जाता है कि जब गुरु देवता लग्न पर होते हैं उस स्थान को जागृति प्रदान करते हैं, अर्थात आपका लग्न, आपका कॉन्फिडेंस, आपका व्यक्तित्व इस समय पर अब प्रभावी हो जाएगा। विशेष तौर ये मानिए, ये जो प्रभाव हम अभी आपको बताने जा रहे हैं ये 4 महीने तक बेहद प्रभावी होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, क्योंकि ठीक 1 मई को यही देवगुरु बृहस्पति आपके अपने लग्न को छोड़ करके आपके धन भाव पर प्रविष्ट हो जाएंगे। तो इन 4 महीनों में जो विशेष बातें हैं उसे आप समझिए जो आपके जीवन पर घटित हो सकती है। सबसे पहले लग्न पर ही होंगे। हमने कहा कि आपके व्यक्तित्व में एक विकास की भावना आपको देखने को मिलेगी, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, आप कोई भी कार्य बेहतर तरीके से कर पाते हैं क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न पर ही समाहित होंगे। माना जाता है जहां पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है, इनकी तो 3 दृष्टियां होती हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है 2 दृष्टि, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आप ऐसा समझिए कि कोई गुरु यदि कहीं पर बैठा है तो उनके हाथ पड़ेंगे, अर्थात यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति हैं, इनके हाथों में जो आशीर्वाद है वो आपके पंचम भाव पर और ठीक आपके नवम भाव पर पड़ने जा रहा है, अर्थात हमारा नवम और पंचम भाव भी जागृति अवस्था में आ जाएंगे। इसका मतलब साफ हो गया कि संतान को लेकर के यदि आपके मन में कोई डाउट है, कोई चिंता है, यहां पर एक संभावना बन सकती है कि आप अपने बच्चों के लिए कोई बेहतर परिणाम निकाल करके उन्हें दिला पाए। और यही नहीं, जब पंचम भाव पर दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की पड़ेगी, ये स्थान आपके स्वयं के एजुकेशन, आपकी शिक्षा का होता है। गुरु देवता वैसे भी ज्ञान के कारक माने गए हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र में। कोई एक नई ज्ञान की वृद्धि हो सकती है, कोई नया टैलेंट, कोई नया हम एक नया एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन के द्वारा हम कोई नया ज्ञान प्राप्त करेंगे जिससे हम अपने जीवन को आगे बढ़ा पाते हैं। ध्यान रखिएगा, यही स्थान हमारे जीवन में पुण्य कर्म, जो हमने प्रारब्ध में जो कर्म किए हैं उसी का स्थान पंचम भाव है, वो भी जागृति अवस्था में आ जाएंगे। क्योंकि जब वक्री अवस्था में थे तो एक भाव पीछे का परिणाम दे रहे थे, अब जब मार्गी अवस्था में आ जाएंगे, डायरेक्ट हो जाएंगे, तब सीधे पंचम भाव के सारे एडवांटेज आपको मिल पाएंगे। यदि आप क्रिएटिविटी के क्षेत्र में हैं वहां पर भी आपको सफलता मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति जहां पर पंचम भाव पर दृष्टि दे रहे हैं, ये आपके प्रेम का होता है, आपके समर्पण का होता है। इस समय पर प्रेमी युगल के बीच एक अच्छे वातावरण का आप एक हिसाब लगा सकते हैं कि उनके मध्य एक सामंजस्य बैठ पाएगा। सेम स्थिति आपके अपने दाम्पत्य जीवन पर भी हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में भी इस समय पर एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और प्रेम की अभिवृद्धि काफी हद तक प्रबलता की ओर अग्रसित होते हुए आप देख सकते हैं। यही नहीं, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जब सप्तम भाव पर पड़ेगी, क्योंकि सप्तम भाव दशम से दशम है, इस कारण से आपके कैरियर, आपके बिजनेस में भी एक ग्रोथ की स्थिति आपको देखने को प्राप्त हो सकता है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति सप्तम पर देखेंगे, बड़ा बनाएंगे उस भाव को जागृति प्रदान करेंगे। किसी भी कारण से यदि हमारे बिजनेस, हमारे कार्य क्षेत्र में हमें बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, हाँ, देवगुरु बृहस्पति अभी 4 महीने तक ठीक मार्गी अवस्था में आपके लग्न से, आपके राशि से, आपके व्यापार भाव को यहां पर दृष्टिगोचर करेंगे। अब यही स्थान आपके क्लाइंट का होता है, जिसके सामने बैठ करके आप कोई डील करते हैं। ये एक अच्छा समय हो सकता है जहां पर 2 लोगों के मध्य एक कॉम्बिनेशन बनेगा, एक डील आप अच्छा कर सकते हैं, जिससे आपके कार्मिक क्षेत्र आगे बढ़ोतरी की स्थिति काफ़ी हद तक प्रबलता की ओर अग्रसित होती है। बात सिर्फ यहीं समाप्त नहीं होती। देवगुरु बृहस्पति के पास जो 9वीं दृष्टि है वो स्वयं एक भाग्य की जागृति की दृष्टि है, क्योंकि ये आपके भाग्य को फिर से प्रबलता की ओर अग्रसित करेंगे। जो हो सकता है पिछले 118 दिनों में हमें प्राप्त नहीं हुआ, वो सब कुछ हमें इन 4 महीने में प्राप्त हो सकता है। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके नवम में से, मतलब नवम भाव के तो वो स्वामी भी हैं, और नवम भाव के स्वामी पर 9वीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की पड़ रही है।
भाग्य का साथ मिलना, कोई कार्य हमसे नहीं बन पा रहा है तो ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दीजिए, क्योंकि उनके हाथों में बहुत कुछ है और यही तो है हमारा भाग्य। अर्थात हमारे जीवन में जब हमारे कर्मों पर हमारे ईश्वरीय जो कृपा मिल जाती है, जो ईश्वरीय दृष्टि मिल जाती है, यही हमारे किस्मत को संवार सकता है। देवगुरु बृहस्पति किस्मत किसको संवार सकते हैं, इनकी दृष्टि नवम भाव पर है। पिता से जुड़े हुए कोई कार्य बन सकते हैं, पिता से एक अच्छे संबंध अनुबंध बन सकते हैं। नवम भाव विशेष करके उच्च शिक्षा का होता है। इस समय पर जो बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनको भी सफलता। नवम भाव हमारे उच्चाधिकारियों से संबंध रखता है। यदि आप गवर्नमेंट से या उच्चाधिकारियों से भी सपोर्ट चाहते हैं, ये 4 महीने आपके लिए एक बेहद वरदान साबित हो सकते हैं उस कार्य को करने के लिए जो आपने अपने भाग्य उन्नति के लिए जो आपने सोचा है, आपने जाना है। हमारे सौर मंडल में सबसे बड़े ग्रह के रूप में देवगुरु बृहस्पति को लिया जाता है। जब इतने बड़े ग्रह का प्रभाव आपके अपने राशि के ऊपर से जब ट्रांजिट हो रहा है तो ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई बड़े कार्य हमारे जीवन पर घटित न हो। और विशेष तौर पर जहां जहां इनकी पंचम और नवम भाव पर दृष्टि है वो भाव जागृत अवस्था में आकर के रहेगा। वैवाहिक दृष्टिकोण से भी ये समय आप अच्छा मान सकते हैं, क्योंकि विवाह के कारक ही देवगुरु बृहस्पति बनते हैं और इनकी सप्तम दृष्टि आपके विवाह भाव पर पड़ती है। तो जो लोग विवाहित जीवन को लेकर के यदि तनावग्रस्त हैं या फिर विवाह कब होगा आशंकित है, तो ये समय उनके लिए एक श्रेष्ठ और सफल समय सिद्ध हो सकता है। विशेष तौर पर इस देवगुरु बृहस्पति की जागृति के लिए अब एक उपाय आपको निर्देशित करते हैं, इसे आप कीजिएगा। इसी समय पर देवगुरु बृहस्पति आपको कोई बड़ा वरदान या कोई आपके बड़े कार्य घटित हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, हमारे घर में जो उत्तर और पूर्व का जो कॉर्नर होता है वही ईशान दिशा माना जाता है और इसी ईशान दिशा के जो मालिक होते हैं, जो स्वामी होते हैं, यही होते हैं देवगुरु बृहस्पति। इसलिए उस स्थान को सदैव साफ सुथरा रखिए, सदैव उस स्थान को हल्का रखिए, जिससे देवगुरु बृहस्पति की कृपा भरपूर आपको मिल सके। माना जाता है कि जिसके घर में ईशान दिशा शुद्ध हो, पवित्र हो, भगवान की तस्वीर या मूर्ति रखी हो, वो स्थान सदैव जागृति अवस्था में होता है। देवगुरु बृहस्पति हमारे ज्योतिष शास्त्र में भाग्य के कारक और साथ ही साथ धन के भी कारक होते हैं। इस कारण से ये भाग्य और धन की प्रबलता आपके जीवन पर अग्रसित करा सकते हैं, आपके जीवन को एक खुशहाल जीवन दे सकते हैं, जो आपके इस अभी वर्तमान समय में ही आपके कैरियर, आपके लक्ष्य की प्राप्ति आपको करा सकते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, दूसरों को शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज्ञान की बातें दूसरों को बढ़ाने से भी हमारा गुरु मजबूत होता है, हमारे अपने गुरु को प्रबल बना पाते हैं। और यदि अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब, हमारे चैनल को नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय गुरुदेव।